जो मुस्तफाबाद में जो बिल्डिंग गिरी है वहां भी एनडीआरएफ की जो टीम लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। और ये भी कहा है हमारे दिल्ली मुख्यमंत्री ने, जो भी अधिकारी यदि इसमें लिप्त पाया गया या जो भी ठेकेदार इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई दिल्ली की भाजपा सरकार करेगी। एक सवाल ये भी आया कि संवेदनशीलता तो ये कहती है कि जहां पर 11 लोगों की मौत हुई है और हम दुआ करेंगे कि आंकड़ा और ना बढ़े, लेकिन जो इनपुट हमारे पास है कि जो लोग एडमिट हैं उनमें से कुछ और लोगों की हालत क्रिटिकल है। पता नहीं, डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग दुआ कर सकते हैं कि वो सुरक्षित रहें, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। उसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार दिल्ली सरकार का नेता, अधिकारी की तो मैं बाद में बात करूंगा, नेता घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ये कांग्रेस की तरफ से सवाल आया है। देखिए धर्मराज जी, मुस्तफाबाद में जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक घटना है। जो इस घटना में जिसकी जान गई है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे। और जो इस घटना में घायल हैं, जो इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, ईश्वर उनको जल्द से स्वस्थ करे और जल्द से उनके परिवार से उनको मिलाए। अब देखिए बात रही, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कोई नहीं गया, अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे मेयर भी वहां थे। मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये सूचना मिली उसके बाद सबसे पहले दिल्ली के जो सांसद हैं हमारे मनोज तिवारी जी वहां पहुंचे घटनास्थल पर। उसके बाद दिल्ली सरकार में जो मंत्री है कपिल मिश्रा जी वहां पहुंचे जायजा लेने। और मैं बताऊं आपको, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां लगे हुए हैं पूरी तरह से कि जो कुछ आप इसमें फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जा सके। क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो? युद्ध स्तर पर अधिकारियों को लगाया जाए, विभागों को कहा जाए कि ऐसे बिल्डिंग्स को चिन्हित करें, उनको खाली करवाना हो खाली करवाएं, उनको डेमोलिश करना हो तो डेमोलिश करें। बिल्कुल धर्मराज जी, देखिए मेरी बात अधूरी रह गई थी पहले। मैं यही कहने वाला था आपसे कि दिल्ली सरकार ने, जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली की, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है पूरी तरह से जो आसपास की बिल्डिंग है, जो इलीगल कहीं भी अगर आपको लगता है कि इलीगल कहीं भी निर्माण हो रहा है या हुआ है, उसको तुरंत जाकर देखें और अगर बना हुआ है तो खाली करवाने की कोशिश करें। जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। और दूसरी बात, जो मुस्तफाबाद में जो बिल्डिंग गिरी है वहां भी एनडीआरएफ की जो टीम लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। और ये भी कहा है हमारे दिल्ली मुख्यमंत्री ने, जो भी अधिकारी यदि इसमें लिप्त पाया गया या जो भी ठेकेदार इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई दिल्ली की भाजपा सरकार करेगी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। आपको बता दूं, मैं 2022 में मुंडका में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, याद होगा आपको। 30 से ज्यादा लोग उसमें जल के मर गए थे, उनके शव पहचान में नहीं आ रहे थे कौन सा शव किसका है, और 100 से ज्यादा उसमें घायल हुए थे। लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, एक बार भी वहां झांक कर नहीं देखा उस पर, ना किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई। इसी तरह से उत्तम नगर में आपने देखा होगा, एक बार पीछे 2023 की बात है ये, जब उत्तम नगर में बिल्डिंग में आग लगी थी, इलीगल तरीके से वहां पर मीटर लगे हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था, आराम से चल रहा था। लेकिन जब आग लगी तब इनकी आंखें खुली, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी, कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2024, अभी पिछले साल की बात है, जुलाई की, राजेंद्र नगर में एक अवैध रूप से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहाँ यूपीएससी के छात्र अपनी कोचिंग करने आए थे बेचारे, और उन्हें क्या पता था कि ये कोचिंग तो उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन था? केजरीवाल सरकार के समय। लेकिन किस पर कार्रवाई हुई? किसी पर कार्रवाई नहीं। लेकिन आज दिल्ली में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके दर्शकों को, दिल्ली में आज भाजपा की सुशासन वाली सरकार है। दिल्ली की जनता के लिए सुरक्षा सुविधा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये मुस्तफाबाद की बात नहीं है, ये आप बात करें सीलमपुर की बात करें, मौजपुर की बात करें, ठीक है, आप पुरानी दिल्ली की बात करें, ओखला की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे अवैध निर्माण पिछले 11 साल में हुए आम आदमी पार्टी की सरकारी कार्यकाल में। इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है वैभव, देखिए अब हम नहीं चाहते थे कि राजनीति आए, अब लेकिन इस पर राजनीति आ गई है। तो जब एक कार्रवाई की बात होती है, मैंने पूर्व में एक उदाहरण दिया था कुछ घटनाओं का, मैंने सर्च करने की कोशिश की।